आपका अक्षर दुनिया वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। गौतीर्थ पीठाधीश्वर स्वामी गौशरणानंद जी महाराज ने कहा है कि गौधन की रक्षा एवं उन्हें बचाए रखने के लिए जन जागृति अत्यंत आवश्यक है और गौशालाएं मात्र सुविधाएं हैं, समाधान नहीं। विगत 30 वर्षों से गौधन की सेवा एवं सुरक्षा के क्षेत्र में जन जागृति अभियान चला रहे गौतीर्थ पीठाधीश्वर स्वामी गौशरणानंद जी महाराज श्री सांवरिया महावीर गौरक्षा केंद्र नया गांव नीमच मध्य प्रदेश के बैनर तले अभियान चला रहे हैं। स्वामी जी का उद्देश्य स्पष्ट है कि हमें गौवंश की रक्षा करना है और उसे बचाए रखना है, तो जन जागृति अत्यंत आवश्यक है, जिसमें युवा एवं वृद्ध सहित सभी आयु वर्ग को सम्मिलित किया जाना नितांत आवश्यक है। स्वामी गौशरणानंद जी महाराज अपने जन जागृति अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल प्रवास पर थे और अपने प्रवास पर आज स्वामी जी ने अधिवक्ता एवं गौ सेवक नरेश ठाकुर के नेतृत्व में संचालित प्रताप गौशाला में डोरी नलबड़ का भ्रमण किया। स्वामी जी ने प्रताप गौशाला में गौवंश की सेवा एवं संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रसन्नता व्यक्त की। इस जिस पर नरेश ठाकुर ने स्वामी जी का हृदय से आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर स्वामी गौशरणानंद जी महाराज एवं गौशाला संचालक ने पत्रकारों से बात करते हुए गौवंश की सेवा एवं संरक्षण पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। सर, आज आप भोपाल में प्रताप गौशाला में आज आए हैं, आपने जो देखा और कैसा क्या महसूस किया आपने, किस तरीके से जो व्यवस्था है? सबसे पहले मैं इस मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो यहाँ इस गौशाला में उपस्थित हुआ है और जो प्रताप गौशाला के संचालक व्यवस्थापक हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि गौशाला में गायों की व्यवस्था बहुत अच्छी है। अच्छी देसी नस्ल की गायें हैं विद्यमान हैं, उपस्थित हैं, जिससे जो दूध होता है वो यहाँ के स्थानीय लोगों को दिया जाता है। विषय यह है कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी गौवंश रक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं और उन्होंने वर्ष 2024 गौरक्षा वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, वो अति उत्तम है। पर उनकी जो हार्दिक इच्छा है कि देसी गौवंश हमको सड़क पर नहीं दिखना चाहिए, ये विषय उनका जो है उद्देश्य है। पर चूँकि गौशालाओं की व्यवस्थाएं सीमित हैं, उनमें उतनी ही गायें रखी जा सकती हैं जितनी उनकी क्षमता है, उससे अधिक गौवंश गौशालाओं में नहीं रखा जा सकता। इसलिए हमको कुछ ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे कि उपेक्षित गौवंश को हम प्रॉपर उपस्थित जगह पर रखें, स्थित जगह पर रख सकें, जिससे कि गौवंश हमारा बच सके, क्योंकि देसी गौवंश उपेक्षा का बहुत शिकार हो रहा है। नई व्यवस्था में हाँ, तो की सुरक्षा में कितना गौवंश, जितना गौवंश है कि जितना गौवंश की संख्या है उतनी गौशालाओं में रखने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि प्रत्येक जिले में गौ अभ्यारण्य केंद्र खोलें और जिस गौशाला में गौवंश की संख्या अधिक हो उस गौशाला के गौवंश को गौ अभ्यारण्य केंद्र में स्थापित करें। तो उससे क्या होगा कि गौशाला की व्यवस्था भी प्रभावित नहीं होगी और हमारा गौवंश बचेगा, सुरक्षित रहेगा। इस दिशा में बहुत काम करने की ज़रूरत है। अभी तक हमारा जो अध्ययन है वो ये अध्ययन पाया कि हम गौशाला पर फोकस हुए हैं, पर गाय बचेगी कैसे, ये एक विषय है। इसके लिए अलग अलग दिशाओं में काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है और जन जागृति की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि गाय जो है किसान के घर से बचेगी और शासन भी चाहता है गाय बचे, प्रशासन भी चाहता है गाय बचे, समाज भी चाहता है गाय बचे, किसान भी चाहता है गाय बचे। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं चाहता, पर पहल ज़रूरी है, पहल ज़्यादा ज़रूरी है। और उस पहल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करेंगे कि यदि वो हमारा उपयोग इस दिशा में करना चाहते हैं तो हमको एक जिला दें, उस ज़िले में हम
प्रयोग करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से हम देसी गोवंश को बचा सकते हैं, किसान को कैसे जोड़ सकते हैं, परिवारों को कैसे जोड़ सकते हैं, युवाओं को जोड़ना, महिलाओं को जोड़ना, बच्चों को जोड़ना। जब तक ये लोग नहीं जुड़ेंगे, जब तक गोवंश नहीं बच पाएगा। इसलिए हमको ये पहल करना पड़ेगी कि बच्चों को, युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, जो बुजुर्ग घर में बैठे हैं, उनको भी गोवंश की रक्षा के लिए आगे निकालना पड़ेगा। यही हमारा आज का संदेश है। और इस गौशाला को देख के, यहाँ की व्यवस्था को देख के मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूँ। और ऐसी ही गौशाला हूँ, पर गौशालाओं में जन जागृति अभियान ज़्यादा ज़रूरी है। हम जो है गौशालाओं को ऐसा संदेश दें, ऐसी व्यवस्था सौंपें कि गौशाला महीने में 1 या 2 दिन जन जागृति अभियान चलाए, जिससे लोगों को गाय की महत्ता मालूम पड़े। क्योंकि हर घर में गाय के दूध की ज़रूरत है, भैंस के दूध की ज़रूरत नहीं है। हर बच्चे को देसी गाय का दूध मिल जाएगा तो बच्चा स्वस्थ और प्रसन्न रहेगा। मैं नरेश सिंह ठाकुर ग्राम मेंडोरी बरखेड़ी कला से हूँ और मेरा लगाव। आज आपको कैसा महसूस हो रहा है कि ये ग्वालियर से योगराज जी आपसे जो मिलने पहुँचे, आपके जो है गौशाला आए, कैसा आप महसूस कर रहे हैं और किस तरीके से आप धन्यवाद देना चाहेंगे? जी, मैं आज स्वामी जी आज गौशाला में आए हैं तो मेरा तो बहुत भाग्य जाग गया और आपने आशीर्वाद दिया कि गौशाला अच्छी चल रही है और अच्छा संचालन हो रहा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। और मैं ये मानता हूँ कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने गौशाला के लिए बहुत प्रेरणादायक कुछ कदम उठाए हैं और आगे भी अच्छा चलेगा और जैसा भी होगा हम लोग सहयोग करेंगे। मैं 90 से ये गाय पाल रहा हूँ। मेरे को नहीं मालूम था कि शासन से सहयोग लेना चाहिए, पर मैंने सहकारिता अपनी समिति बना के शासन को अप्लाई भी किया, मेरी स्वीकृति भी हो गई। आगे कुछ दान दक्षिणा भी आएगी शासन से, तो मैं और अच्छी तरह से गाय की सेवा कर पाऊँगा। धन्यवाद। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।